हेलो गाइस, कैसे हैं गाइस। ममता पर कलंक। पापा जी, आप इतनी गर्मी में बाहर क्यों गए? धूप बहुत तेज है, लू लग जाएगी। पापा जी बोले, नहीं बेटा, कुछ नहीं होता मुझे। ममता और अखिलेश दोनों जने बहुत बहुत सुख शांति से रह रहे थे। दोनों में बहुत तालमेल था। उनके दो बेटे थे, निखिल और वेद। दोनों भाई लिख पढ़कर जब बड़े हुए तो उनकी माँ उनको ममता जी को और अखिलेश को उनकी शादी की चिंता हुई। बड़े बेटे की शादी कर दी तो बहू घर में आ गई। जब बहू घर में आ गई तो कुछ दिन तो बहुत अच्छे से बीते। कुछ दिन बाद बहू ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए और घर में कलेश करने लगी। निखिल ने भी बहुत समझाया पर बहू एक न मानी और घर में कलेश बढ़ता गया। और एक दिन वो निखिल को लेकर के अलग रहने चले गई। ममता जी और अखिलेश अपने छोटे बेटे के साथ में रहने लगी। कुछ दिन बाद उन्होंने छोटे बेटे की भी एक अच्छी घर में रिश्ता कर दिया। अब अच्छे घर में रिश्ता कर दिया और अब वो बहू घर में आई तो बहू बहुत गुणी थी। वो बहुत अच्छे से घर को संभालने लगी और ममता जी की और अखिलेश की भी खूब कदर किया करती थी। अब एक बार क्या होता है कि वो ऐसे ही बैठे होते हैं तो अखिलेश जी कहते हैं कि बड़े बेटा को देखे हुए भी बहुत टाइम हो गया है, क्यों ना हम बड़े बेटा बहू को एक बार बुला लें। तो ममता जी भी कहती हैं कि बुला लेते हैं। अब बड़े बेटा बहू को बुलाते हैं तो बहू आके फिर झगड़ा करने लगती है। तो फिर वही बात हो जाती है, बात बनती नहीं है। फिर वो लोग चले जाते हैं। तो उनको समझाते हैं, निखिल भी समझाते हैं कि आराम से रहो, मम्मी पापा हैं, आराम से प्यार से रहना चाहिए, इस तरीके से नहीं करो और घर इस तरीके से ख़राब हो रहा है। लेकिन वो नहीं मानती हैं और वो फिर चले जाते हैं। अब होता क्या है कि जो छोटी बहू होती है वो बड़े अच्छे से घर को संभाल रही होती है और ममता जी और अखिलेश को भी संभाल रही होती है। पर एक बार क्या होता है कि ममता जी जब बीमार पड़ती हैं तो ठीक नहीं होती और स्वर्ग सिधार जाती हैं। जब स्वर्ग सिधार जाती हैं तो अब अखिलेश जी की सारी जिम्मेवारी छोटी बहू पर ही आ गई थी। छोटी बहू ने अपना फ़र्ज बहुत अच्छे से निभाया और उनकी बहुत सेवा करती थी और बहुत मान सम्मान से उनको रखती थी। और उसके बाद फिर जब काफ़ी टाइम ऐसे गुजर गया तो अखिलेश जी ने अपना मकान और जो ममता जी की ज्वेलरी थी वो सब छोटे बेटे के नाम कर दिया। तो जब बड़ी बहू को पता चलता है तो वो फिर आ जाते हैं और आके फिर झगड़ा करने लगती हैं, अपना हिस्सा मांगने लगते हैं। तो अखिलेश जी कहते हैं कि किस चीज़ का हिस्सा चाहिए तुम्हें? तुम 2 दिन तो ठीक से रह नहीं पाए, तुम्हारे कलेश के चक्कर में तुम्हारी सास भी इस दुनिया से चली गई,
और अब तुम फिर आ गए हो। तो वो जो छोटी बहू होती है वो फिर उनको समझाती है, पर वो समझने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो वो झगड़ा ही करे जा रहे थे। अब जो छोटी बहू होती है वो समझाती काफ़ी है अपनी तरफ से, पर वो नहीं मानते। तो अखिलेश जी कहते हैं कि अब तुम किस हक से यहाँ पर आए हो, अब मैंने तुम्हें बेदखल कर दिया है, अब तुम्हारा यहाँ पर कुछ नहीं है, तुम जा सकते हो। और जब छोटी बहू ने उनको बोला कि अभी तक तो मैं भी चुप थी और आप लोगों से तमीज़ से बात कर रही थी, समझाने की कोशिश कर रही थी, आप लोग समझे नहीं, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैं भी तुम्हारी तरह जब बदतमीज़ी से बोलूँगी तो अच्छा थोड़ी लगेगा। तो छोटी जो बहू थी उसने काफ़ी समझाने की कोशिश करी, लेकिन वो नहीं माने। और फिर जब उनको खरी खोटी सुनाई गई फिर वो वहाँ से चले गए। तो कैसी लगी ये कहानी गाइस? अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।